हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग निकलने वाले हैं इंदौर की एक लोकेशन को विज़िट करने के लिए। इंदौर में मैं जहां पर रुका हुआ हूं वो एरिया विजयनगर के पास में है, तो आप उसके आसपास की जगह देख सकते हैं। तो आज हम जिस जगह को विज़िट करने वाले हैं वो मराठों की वीरता का प्रतीक स्थल है। आज हम जाने वाले हैं इंदौर के विजयनगर चौराहे से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए कृष्णपुरा छतरी को विजिट करने के लिए। कृष्णपुरा छतरी तक आप बाय रोड, पब्लिक या प्राइवेट साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कृष्णपुरा छतरी के इतिहास के बारे में भी जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कृष्णपुरा की छतरियां विजिट करने के लिए किसी भी तरह की एंट्री फीस नहीं ली जाती है। कृष्णपुरा की छतरी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ओपन रहती है, तो आप इस बीच में आकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप कृष्णपुरा छतरी पे किसी भी तरह का शूट करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल कैमरे के लिए आपको 400 रुपये पे करने होंगे पर कैमरा। साथ ही आपको अनप्रोफेशनल कैमरे के लिए 250 रुपीज़ पर कैमरा पे करने होते हैं। इसके साथ ही आपको एंट्री गेट पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए मिल जाते हैं जिन्हें आप यहाँ पर खड़े होकर आराम से पढ़ सकते हैं। कृष्णपुरा छतरी इंदौर की फेमस लोकेशंस में से एक है और इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा से इसकी दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। इन छतरियों की बनावट और इन छतरियों के दीवारों पर, खंभों पर की गई कारीगरी इतनी सुंदर है कि यहाँ आए दिन फोटोशूट होते रहते हैं। तो अभी हम इसे अंदर से विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे अंदर से ये छतरियाँ कैसी दिखती हैं और इनके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। कृष्णपुरा छतरी का निर्माण होलकर राजवंश के द्वारा करवाया गया। इस स्थान का प्रयोग राज परिवार के या महत्वपूर्ण लोगों के अंतिम संस्कार के लिए किया जाता था। इन छतरियों का निर्माण होलकर राजवंश के द्वारा करवाया गया है, इसीलिए इन्हें होलकर छतरियां भी कहा जाता है। कृष्णपुरा छतरियों का निर्माण 1849 में कंप्लीट हुआ। ये स्थान होलकर राजवंश के बहादुरी और वीरता का प्रतीक भी माना जाता है। महाराज यशवंतराव होलकर की पत्नी कृष्णाबाई होलकर जी के नाम पर ही इन छतरियों का नाम कृष्णपुरा छतरी रखा गया है। इस स्थान पर कुल 3 छतरियां और 5 समाधि बनी हुई हैं। खान नदी के किनारे बनी हुई इन छतरियों पर सुंदर कारीगरी भी की गई है, जो कि मराठा राजवंश की संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। होलकर राजवंश मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग था। इन वीर मराठों को होलकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महाराष्ट्र के होल गांव के निवासी थे, इसीलिए इन्हें होलकर कहा जाने लगा। होलकर राजवंश की शुरुआत मल्हारराव होलकर जी के द्वारा की गई। मल्हारराव होलकर जी के बाद उनकी बहू देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने शासन की कमान संभाली, जिन्हें आज पूरा देश और पूरा विश्व जानता है और श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका नाम लेता है। इन सभी छतरियों पे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को विराजमान किया गया है और मुख्य मंदिर के सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। इंदौर में होलकर राजवंश के कुछ शासक बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम मल्हारराव होलकर जी ने मराठा साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इंदौर और इसके आसपास के क्षेत्र में अपनी सत्ता की नींव डाली। मल्हारराव होलकर जी का शासनकाल 1731 से 1766 वर्ष के बीच का रहा। मल्हारराव होलकर जी के बाद शासन की बागडोर मालेराव होलकर जी ने कुछ समय के लिए संभाली। उन्होंने 1766 से 1767 तक इस सत्ता की बागडोर को संभाला। मालेराव होलकर जी के बाद ये सत्ता देवी अहिल्याबाई होलकर ने संभाली। देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1767 से 1795 तक होलकर राजवंश की सत्ता को संभाला और इसकी कीर्ति को बढ़ाया। देवी अहिल्याबाई होलकर के बाद इस सत्ता को तुकोजीराव होलकर, यशराव होलकर, मल्हारराव होलकर तृतीय, प्रचंडराव होलकर, हरिराव होलकर, राव होलकर द्वितीय, शिवाजीराव होलकर, तुकोजीराव होलकर तृतीय और यशवंतराव होलकर द्वितीय ने संभाला। यशवंतराव होलकर द्वितीय जी ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। होलकर राजवंश ने मराठा साम्राज्य से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके योगदान के कारण पूरे देश में इस वंश को बहुत ही सम्मान के साथ याद रखा जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की पुरातत्व विभाग के द्वारा भी इस स्थल को बहुत ही संरक्षित रखा गया है। हमारे भारत देश की महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है कृष्णपुरा छतरी।
छतरियों को बनाने में और इन खंभों के ऊपर जिस तरह की कारीगरी की गई है वो देखने के लायक होती है। छतरियों की बनावट के कारण ही यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ अपना फोटोशूट और प्री वेडिंग शूट भी करवाना पसंद करते हैं। सभी छतरियों का निर्माण पत्थरों से करवाया गया है। ये पूरी तरह से पत्थरों से बनी हुई छतरियाँ हैं। इन छतरियों के मुख्य द्वार पर द्वारपालों की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। उन्हें भी पत्थरों के द्वारा ही बनाया गया है। ऊपर से नीचे तक आप छतरी में जितनी भी जगह देखेंगे आपको सभी जगह पर प्रतिमाएं और आकृतियां बनी हुई मिलेंगी। इन छतरियों में की गई नक्काशी होलकर राजवंश के साथ साथ मराठा साम्राज्य की संस्कृति को भी प्रदर्शित करती है। इसी कारण से इंदौर आने वाले सैलानियों के लिए ये जगह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन के रूप में देखी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुल 3 छतरियाँ बनी हुई हैं। 2 छतरियों को आप आसानी से विजिट कर सकते हैं, उन्हें प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। एक छतरी है जो कि इस छतरी के जस्ट पीछे की तरफ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन वो छतरी अभी ओपन नहीं है देखने के लिए, उसके गेट बंद हैं। हम लोग मॉर्निंग में जल्दी आ गए थे इसलिए इन सभी छतरियों के गेट अभी बंद है। जब पुजारी जी आएंगे यहाँ पूजा करने के लिए तभी वो इन गेटों को खोलते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। छतरियों के ऊपर बने हुए मंदिरों के मुख्य द्वार के ऊपर बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है जिसे आप यहाँ आकर देख सकते हैं। और ये जो गेट लगे हैं ये भी पुराने गेट हैं, लकड़ी के बने हुए एक सारे गेट हैं, बहुत ही पुराने समय के। अगर इनकी छत में आपको दिखाऊं तो ये सभी बड़ी बड़ी पत्थरों से बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पत्थरों को काट काट के इसमें लगाया गया है। साथ ही इन छतरियों को जिन पिलर्स पे खड़ा किया गया है वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। उनके ऊपर बहुत ही प्यारी कारीगरी की गई है। ये सभी पिलर्स पत्थरों से ही बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो मंदिर हैं इनके गेट खोलने का समय मैंने गार्ड भैया से यहाँ पता किया था, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर गेट संडे के दिन लगभग 11 बजे से 12 बजे के आसपास ओपन होता है। तो अभी पंडित जी आए नहीं हैं, हम लोग थोड़ा पहले आ गए हैं तो इसीलिए हमें यहाँ पर गेट खुला हुआ नहीं दिखा और अंदर से हम दर्शन नहीं कर पाए। अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। अगर आप इन खंभों के ऊपर की गई कारीगरी को पास से देखेंगे तो आपको इनमें चित्रकारी भी नज़र आएगी जिसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इसी तरह की और भी वीडियोस लेकर अपने चैनल पर आते रहता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इसी तरह की और भी वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। तो आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।